समय मैं खूंटी बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ। यहाँ से अर्जुन मुंडा जो मंत्री भी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई चंद्रशेखर गुप्ता जी से, जो जिला अध्यक्ष हैं खूंटी बीजेपी के। उनसे लंबी बात हुई। आइए देखते हैं कि चुनाव संभावनाओं को लेकर वो क्या कह रहे हैं। तो बताइए चंद्रशेखर जी कि क्या आपको लग रहा है इस बार चुनाव में कैसा चुनाव होने जा रहा है और क्या मुद्दे हैं आपके? ये चुनाव अभूतपूर्व है। ये पूरे देश का चुनाव है। इसमें जैसे कि मोदी की गारंटी है इस बार 400 पार, ये सत्य है। ऐसा कोई आज तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो कभी गलत नहीं साबित हुआ है। और मेरी तैयारी तो, हमारी तैयारी, पूरे बीजेपी की तैयारी वर्षों से लगा रहता है कि हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन ये चुनाव को हम लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको 400 पार करना है। ये विश्व को दिखाना है कि भारत शक्तिशाली एक प्रजातंत्र है। मोदी जी की अगुवाई में एक सरकार, अच्छी सरकार, बड़ी सरकार, मजबूत सरकार बनने वाली है और खूंटी की जनता उसमें सहभागिता निभाएगी। और यहाँ से एक कमल हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को केंद्र भेजेगी और एक सांसद नहीं वरन एक केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ जाएंगे और उस कुंभे में एक सक्षम नेतृत्व प्रदान करेंगे। सर, पिछले चुनाव में जो मुकाबला था वो बहुत ही टफ था, मुश्किल था और अर्जुन मुंडा जी बहुत कम वोट से जीत पाए थे। तो आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा और होगा या इस बार थोड़ा आसान होगा? बहुत आसान। और इसकी वजह क्या है? बहुत आसान होगा। आप विगत 5 सालों में जो भारत की परिस्थिति को देखे हैं, देश की परिस्थिति को देखेंगे तो आपको अभूतपूर्व काम हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं। और उसके अलावे हर घर में मोदी की गारंटी पहुंची हुई है। हर घर लाभ से सराबोर है। किसी घर को आप जाएंगे, किसी घर में आप दस्तक देंगे तो आपको उस घर में कोई ना कोई लाभार्थी जरूर मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक हमारा फैक्टर है। और ये 2014 के पहले ऐसा नहीं होता था कि पर्सनल लाभ गरीबों को, गाँव के लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार माननीय मोदी जी का एक ऐसा योजना चला कि हम चाहे अनाज के रूप में हो, जनधन खाते के रूप में हो, शौचालय के रूप में हो, आवास के रूप में हो, नल जल योजना के रूप में हो, या तो आयुष्मान कार्ड के रूप में हो। और ऐसे महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही है जो कि आपको गिनाने लगे तो घंटों बीत जाएगा। तो ऐसी योजनाएं चल रही है, उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। मोदी जी को सब जानते हैं और इस बार वोट करने के लिए सब तत्पर हैं। ये बताइए कि कांग्रेस भी बहुत सारी फ्री बीज योजना लेकर आई है, बहुत सारी स्कीम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आई है। तो उसके मुकाबले मोदी जी की गारंटी कहाँ ठहरेगी? अब एक बात बताता हूँ मैं, ये 60 साल उनका शासन था। 60 सालों में उन्होंने कौन सी गारंटी दी, कौन सी ऐसी योजना को लागू किए जो जनता तक पहुँची? खुद उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दिल्ली से तो पैसा भेजता हूँ, लेकिन यहाँ पैसा 100 में 15 पैसा पहुँचता है, 15 रुपया पहुँचता है। तो जब वो स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस का शासन था और हमारा भ्रष्टाचार मुक्त बीजेपी की सरकार है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसे जैसे वादा कर रहे हैं वो तो निभा ही नहीं सकते। जो भी वादा है उनका हो रहा है, आप लोग घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, कोई भी वादा सकारात्मक वादा नहीं है, वो निभा नहीं सकते हैं। और हमारा एक जो वादा है, वादा नहीं करते हम लोग बताते हैं कि ये गारंटी है हमारी कि ये काम करेंगे। विगत 5 सालों की आप देखेंगे कि 5 सालों में हमारा क्या चुनावी मुद्दे थे, उसको हम लोग ने पूरा किया है। फिर उसके बाद उसके आगे 5 साल जाएंगे तो उसमें भी हमारी जो भी घोषणाएं थी हमने उसको पूरा किया। हम जो भी वादा ही करते हैं, घोषणा जो करते हैं, उसके अनुरूप हम उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं और हम आगे काम करते हैं जो कि जनता तक पहुँचे। और एक बात, अभी नल जल योजना की मैं बात बता रहा हूँ। अभी भी पूरे भारत में सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में अगर पानी के द्वारा लोग अस्वस्थ होते हैं, चाहे वो कुएं का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर घर में मैं नल से जल पहुंचाऊंगा और ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। हमें स्वस्थ रखना है, अगर स्वस्थ रखना है तो उन्हें स्वच्छ जल पिलाना ही होगा। तो ये बड़ी योजना हमारी है। ठीक है। झारखंड में हम इस योजना को इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं
यहाँ की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। हमारा केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन राज्य सरकार इस काम को प्रगति नहीं दे रही है। इसके कारण अगर आप ये पूछें कि भाई झारखंड में तो नल जल योजना ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो उसमें राज्य सरकार का बहुत बड़ा दोष है कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि ये योजना सफल हो और उसमें भ्रष्टाचार युक्त कार्य चल रहे हैं, इसलिए योजना धरातल पर ठीक से नहीं उतर रहा है। देखिए, मोदी जी इस बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आरएसएस की गारंटी है, वो नहीं कह रहे हैं बीजेपी की गारंटी है, वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। तो क्या मोदी संगठन से और पार्टी से बड़े हो गए हैं? देखिए, एक हमारे आप पिछले बार देखे होंगे 2014 में एक व्यक्ति को हमें खड़ा करना पड़ता है, एक उम्मीदवार खड़ा करना पड़ता है कि ये मोदी के नेतृत्व में ये सरकार बनने वाली है, और वो सरकार 10 सालों तक चली। करप्शन नहीं था, करप्शन लेस और एलिगेशन लेस, ये सरकार चली और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले 5 साल चलने वाले हैं। तो ये हम मोदी की गारंटी मतलब पूरे टीम की गारंटी है। ये टीम भाव है, और टीम भाव में जो अगुआ होता है उसे ही प्रदर्शित करना पड़ता है। उसमें मैं तो नहीं कहूँगा कि ये संघ की गारंटी है, इसकी गारंटी है। सब समर्थन करते हैं, पूरी जनता समर्थन करती है, जनता वोट करती है, और अलग अलग आयाम से हमें समर्थन मिलता है। लेकिन अगुआ कौन है हमारा, नेतृत्वकर्ता कौन है हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है हमारा? आप विपक्ष से पूछें कि उनकी क्या गारंटी है, उनका अगुवा कौन है, वो आने वाले वर्ष में किसके अगुवाई में चुनाव लड़। देखिए, मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, और कल चतरा में मेरे ख्याल से चंपाई सोरेन जी ने कहा कि 150 भी पार हो जाए तो गनीमत समझिए। तो ये जो दावा और प्रतिदावा है, इसको आपकी पार्टी किस रूप में देखती है? आप विगत 1 महीना का आप कार्यकाल देखें, विगत एक महीना पीछे चले जाए। कांग्रेस परेशान थी, जेएमएम परेशान था, हर क्षेत्रीय दल परेशान था कि हम गठबंधन करें तो करें किससे करें। बार्गेनिंग होते होते, और क्यों बार्गेनिंग कर रहे हैं, गठबंधन क्यों बना रहे हैं? उनको डर है कि हम अकेले चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और कांग्रेस युक्त ये जो गठबंधन बना है, ये 150 पार क्या, ये तो 50 पहुंचने वाले नहीं है। कांग्रेस 50 नहीं पहुंचेगी इस बार। और जहां तक चंपाई सोरेन का, भाई ठीक है, विपक्ष में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस बात को मैं क्यों लूँ? ये 14 सीट है झारखंड में, तो 14 में से आपका स्कोर कितना होगा? 14 का 14, उसमें एक भी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों छोड़ेंगे? अगर ये छोड़ने की बात होती तो हमारा ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? आप ये बताइए चंद्रशेखर जी कि खूंटी की जनता के लिए आप क्या भरोसा दे रहे हैं कि अगर आपकी जीत होती है फिर से, तो आप क्या उनके लिए करेंगे? देखिए, अभी हम लोग कोई झूठा वादा नहीं करते, और जो कार्य हो रहे हैं वो सराहनीय कार्य हो रहे हैं, इसको और बढ़ाया जाएगा। हमारा जो संकल्प पत्र है उसे आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो काम आने वाले 5 साल हम किस रूप से करेंगे। ये दर्शाता है कि हम पूरे खूंटी की जनता नहीं, पूरे देश की जनता के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सभी हमारे मतदाता हैं, इसलिए कि हम सभी को लाभ पहुंचा रहे हैं, सभी के घर में लाभ। लेकिन सर, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी, तो इससे तो अकलियत का वोट आपके खिलाफ हो जाएगा। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और बाकी बात जनता कुछ भी कहे, बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कभी नहीं कहें। और आपको मैं बताऊं, जो लाभ क्षेत्र में पहुंच रही है, आप जाके पूछिए, किसी गांव में चले जाएं, और चाहे मुस्लिम बहुल गांव हो, ईसाई बहुल गांव हो, वहां जाइए और वहां पूछिए, तो आपको पता चलेगा उनको लाभ मिला या नहीं मिला। हम किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, और किसी को ये नहीं बोलते कि भाई आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार सबकी है और सब इसके भागीदार हैं, और हमें सभी वोट करते हैं। लेकिन सर, आपकी पार्टी ने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया लोकसभा में। ये योजना है, ये योजनाबद्ध तरीके से होते हैं, और इस योजनाबद्ध तरीके में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन समर्थन चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, सभी जगह, चाहे झारखंड हो, सभी जगह सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करते हैं और मोदी जी को वोट करते हैं। आप किसी भी लाभुक से बात करिए तो बोलिए कि ये किस चीज़ का, कौन लाभ दे रहा है, एक शब्द में बोलेंगे ये मोदी का लाभ है।
चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या जनधन खाता। आज आप कल्पना करिए 2014 के पहले खाता खोलना बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन उसको मोदी जी ने आसान बनाया। एक आधार कार्ड और 2 फोटो के माध्यम से आप खाता खोलते हैं जीरो बैलेंस में। आप जाते होंगे बैंक में 2014 के पहले, तो आपका खाता खोलना कठिन कार्य था। जब खाता ही नहीं खुलेगा तो आपको जो भी लाभ मिलेंगे सरकारी लाभ कैसे जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लाभार्थी योजना है वो बीजेपी के जीत का संबल बनने जा रही है। निश्चित रूप से पूरी जनता और हर घर लाभार्थी से युक्त है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड से हो, जनधन खाता से हो, अनाज से हो, शौचालय से हो, जल योजना से हो, या तो प्रधानमंत्री आवास से हो। बहुत तरह की योजनाएं चल रही है, बहुत तरह की योजनाएं चल रही है। कोई भी अछूता नहीं है, किसी घर में अगर लाभ नहीं पहुंचा तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आने वाले 5 साल में होने वाले हैं, उसके बारे हमारी चिंता चल रही है कि हम कैसे ही हमारा शपथ ग्रहण होगा और उसके दूसरे दिन से हमारा काम 100 दिन का टारगेट तय है। सर, ये खूंटी में आप पिछली बार बड़ी मुश्किल से जीते थे, बहुत 1000 से भी कम मार्जिन था वोट का। इस बार आपको क्या लगता है, आप कितने वोट से जीतेंगे? देखिए, हमारा मानना है कि हम 50,000 से कम वोटों से नहीं जीतने वाले हैं। और ये डायरेक्ट फाइट था, पिछले बार डायरेक्ट फाइट था। कुछ परिस्थितियां बनती है तो उसमें कठिनाई होती है, लेकिन इस बार आप घूम रहे होंगे और अभी घूमे आप, तो परिस्थिति बहुत ही आसान है। लेकिन कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, इसलिए काम करना पड़ता है। 13 तारीख को वोट डलवाना हमारा काम है। हमारा एक कार्यकर्ता, बूथ का एक व्यक्ति वोट डलवाने के लिए प्रेरित करेगा कि वोट सही रूप से पड़ने चाहिए। और गर्मी भी काफ़ी है, लोगों को बताना कि भाई आप सवेरे जाओ वोट करो। आप किसको वोट करोगे ये मतलब नहीं, वोट करो, और जो लाभार्थी होगा निश्चित रूप से हमें वोट करेगा। सर, ये महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी त्रस्त हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता उनका उत्साह कम है या उनका उत्साह बना रहेगा? आप एक बार देखिए, महंगाई अगर कांग्रेस के शासनकाल में एक गीत चला था, मुझे महंगाई मार गई, है ना, वो गीत मैं थोड़ा कम बता पा रहा हूँ, लेकिन वो जो महंगाई डाइन खाया जाता है, जाए, तो आप समझिए कि 200 रुपया किलो ये दाल था। और पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी है, लेकिन अभी स्टेबल है, वो 90, 97, 95 के अभी 1-2 साल से स्टेबल है। और वो भी इंटरनेशनल मार्केट का मामला है, फिर भी हमने उसको कंट्रोल करके रखा और कहीं महंगाई नहीं है। आप जाके देखिए, अनाज उपलब्ध है और सही दर में उपलब्ध है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो। जनता महंगाई के बारे में था, अब क्या सोच रहे हैं कि किसानों को सही उसका मूल्य न मिलेगा? अगर हम आज कोई भी सब्जी अगर आप 10 रुपये किलो खरीदेंगे तो किसानों को क्या मिलेगा? तो इसलिए ये सब संतुलित है। जो भी चीज़ की महंगाई है, महंगाई नहीं है, दर संतुलित है, और इसलिए उसको हम लोग संतुलित करने के लिए। मगर सर, किसान तो पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन की राह पे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें MSP मिलना चाहिए। जी, ठीक बात है, सही बात है। और सिर्फ किसान पंजाब और हरियाणा में रहते हैं क्या? पूरे देश में किसान रहते हैं मित्र। आप देखे होंगे कि उस विरोध को, उस प्रदर्शन को किसी ने समर्थन किया? वो बेनकाब हो गए। आप खालिस्तान बोलकर और प्रदर्शन करते हैं, ये क्या मतलब है? आप किसान के नाम में ढकोसला करते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और ऐसे आराम से युक्त गाड़ियों में आते हैं, वो कैसे किसान हो सकते हैं बताइए? आप अपने अंतिम सवाल आपसे, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 200% हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। हमारे कार्यकर्ता का रूटीन है, सवेरे 6 बजे निकलते हैं, 6-7 बजे निकलते हैं और 9, साढ़े 9 बजे तक काम करते हैं, फिर जलपान करते हैं, पुनः शाम को काम करते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है, यहाँ भी टेम्परेचर हाई हो रहा है, चुनावी टेम्परेचर भी है और मौसम का भी टेम्परेचर हाई हो रहा है। लेकिन हम 100% आश्वस्त हैं कि माननीय अर्जुन मुंडा यहाँ से जीत के एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री के रूप में जीत कर जाएंगे और हमारा उत्साह बुलंद है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि चंद्रशेखर गुप्ता जी जो खूंटी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका मानना है कि यहाँ 200% जीत अर्जुन मुंडा की होनी है, और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो सिर्फ सांसद नहीं बनेंगे बल्कि केंद्र में मंत्री भी बनेंगे और खूंटी का विकास तेज़ी से करेंगे। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, खूंटी से।